देखो क्लास 11 की अर्धवार्षिक में ना सारा जो पेपर आने वाला है या वार्षिक हो वो एनसीईआरटी से याद है। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़िए, उसके सारे उदाहरण करना। बार बार बोल रहा हूँ, उदाहरण और प्रश्नावली दोनों करना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण ज़्यादा आ जाते हैं लेकिन प्रश्नावली भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, नई एनसीईआरटी भी और पुरानी एनसीईआरटी भी। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, पूरी प्लेलिस्ट की जाके देख सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखा है, ये जो प्रश्न है ये 1 नंबर में आ सकता है कि कौन सा समुच्चय है या नहीं है। ठीक है, 1 नंबर में आ सकता है। ये जो दो नंबर में है ना, ये भी 1 नंबर में आ सकता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको दे रखा है समुच्चय, आपको बताना है कौन सा बिलोंग कर रहा है और कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है, वो आपको बताना है। तो ये आपका 1 नंबर में आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन है। रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, इन दोनों में से एक पक्का आएगा 100%। ठीक है, रोस्टर रूप या फिर समुच्चय निर्माण रूप, दोनों में से ज़रूर आएगा। ये देखो, इन दोनों में से एक टाइप का प्रश्न ज़रूर आएगा। ठीक है, फिर आ जाओ प्रश्नावली 1.2 में। तो रिक्त समुच्चय कौन सा है, समुच्चय के जो प्रकार है उस पर आधारित प्रश्न आ सकता है। ठीक है, देखो दोस्त, उदाहरण सारे देख लेना। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो तो मैं टिक कर रही दूँगा, उसकी टेंशन मत लो। फिर ऐसे ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, कौन सा परिमित है या कौन सा अपरिमित है। ठीक है, 1 नंबर के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, उप समुच्चय वाला टॉपिक, प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पूरा सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, 5वां वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद 6ठा और 7वां, ये 1 नंबर में आ सकता है बस। उसके बाद आ जाओ प्रश्नावली 1.4 में। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 में आ जाओ तो ये वाला तीसरा क्वेश्चन, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, और 8वां ये ज़रूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.5 में। और ये जितने भी ये गुणधर्म है ना, याद कर लेना, क्या पता गुणधर्म आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाए। ठीक है, नहीं तो पछताओगे बाद में। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 5वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये 4था भी। 7वां प्रश्न देख लेना, ये आ सकता है क्या पता 1 मार्क्स में। ठीक, फिर आ जाते हैं, देखो दूसरे चैप्टर में, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स में आता है। ठीक है, ये 1 मार्क्स में आता है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 10वां। अब आ जाओ प्रश्नावली 2.2 में। ठीक है, उससे पहले उदाहरण नंबर 7वां और उदाहरण नंबर 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2.2 का ये जो पहला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, और उदाहरण नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना। फिर आ जाओ प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विविध उदाहरण में आ जाओ, तो विविध में आ सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 4था हो गया। बस ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ। देखो, रेडियन में बदलने के लिए या फिर डिग्री माप में बदलने के लिए, दोनों में से एक तो ज़रूर आएगा, 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो,
उदाहरण नंबर 8वां, साइन 31 पाई/3, इसका मान कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ से बोलूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ये जो 5 प्रश्न देख रहे हो ना, यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर आएगा और यहाँ से भी एक प्रश्न ज़रूर आएगा। अब अगर एक भी आता है तो सारे आपको आते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन है, जैसे उदाहरण नंबर 10, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये इम्पोर्टेंट हो गया। अभी क्वेश्चन आने वाला है, कहाँ है, मेरे को दिख नहीं रहा है किधर। उदाहरण में ही एक क्वेश्चन है वो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5वां, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10वां, 8वां। अगर सूत्र पता है तो आप हर एक क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। और बड़े नंबर में बताऊँ, इम्पॉर्टेंट है 23, देखो यहाँ पर 23, 24, 25, इन 3 में से एक तो आएगा बड़े नंबर में। 23, 24, 25 में से ना, इन 3 में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा बड़े नंबर में। और ये 17 नंबर, ठीक हो गया, ये आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ये जो 3.4 है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। उदाहरण नंबर 27, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है, नहीं तो बाद में पछताओगे। विद प्रश्नावली में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला क्वेश्चन, sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकालने के लिए आता है। ये 8वां 9वां 10वां से कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है वो आपके नए एनसीईआरटी बुक में हटा दिया गया है, तो ये नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है 5वां, अब ये नए एनसीईआरटी बुक में 4था हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर है, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम बोल रहे हैं, ये देख लेना, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये 14, इसको a+ib के रूप में व्यक्त करना है। और तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, और ये 10वां इंपॉर्टेंट। फिर आगे बात करें, क्योंकि नए एनसीईआरटी बुक में कोणांक और मापांक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया गया है ना। तो सीधा फिर प्रश्नावली में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है और चौथा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर बता रहा हूँ। 17वां इंपॉर्टेंट है, 16वां इंपॉर्टेंट है, 12वां इंपॉर्टेंट है, 11वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस। और फिर ये 20वां। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगले चैप्टर में आ जाओ, छठा चैप्टर, ठीक है। छठे चैप्टर में आ जाते हैं, जैसे 6.1 प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, 5वां, ठीक है, और ये 10वां, ये जो प्रश्न है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से कर लेना 16वां इंपॉर्टेंट। 21वां प्रश्न, ये जो शाब्दिक प्रश्न है इनको हल करके आपको आंसर निकालना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26वां, 23वां, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 6.2 से भी बढ़िया है 6.3 आलेखीय विधि, ठीक है। आई थिंक आलेख वाला कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट थे आपके। ये वाला जो भी प्रश्नावली बोरिक एसिड वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ 3 क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्रमचय और संचय मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 7.2 में कुछ ही तुच्छो मुच्छो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर। और क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया, एंड सारे करिए लोग तीसरा। फिर आ जाओ 7.3 प्रश्नावली, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ये सारे ही अच्छे प्रश्न हैं। छठा प्रश्न, ठीक है, 8वां प्रश्न, 10वां प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले में आ जाओ
7.4 की पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, पांचवा, सातवां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न सारे ही अच्छे हैं, कोई सा भी आ सकता है यहाँ से। विविध प्रश्नावली में आ जाओ, पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 11वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है और 5वां प्रश्न, इनको ज़रूर कर लेना। द्विपद प्रमेय वाला चैप्टर आ जाओ, ठीक है। द्विपद प्रमेय में भी बहुत सी चीज़ें हटा दी गई हैं, जैसे एक से लेकर प्रसार करना है, प्रसार करने के लिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर यहाँ से दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, जैसे ये 11वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 10वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 13वां वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिलेबस हटा दिया गया है ना नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देखना, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। विविध प्रश्नावली में आ जाओ, विविध प्रश्नावली में ये से 5वां प्रश्न हो गया, ठीक है, और 5वां हो गया, ये 9वां प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अनुक्रम तथा श्रेणी में आ जाओ। अनुक्रम तथा श्रेणी में जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, प्रथम 5 पद निकालने, सारे जैसे हैं ना, ये कर लेना। उसके साथ साथ ये वाला जो क्वेश्चन है फिबोनाची सीक्वेंस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं इस एनसीईआरटी बुक में ना, ये हटा दिया गया सब कुछ। 9.3 प्रश्नावली, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि 9.2 नहीं है सिलेबस में, ठीक है, वो मत पढ़ना। दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ तीसरा प्रश्न हो गया, यहाँ से छठा प्रश्न हो गया, ठीक है, ये 12वां प्रश्न हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, 15वां प्रश्न हो गया, 17वां हो गया, उसके साथ साथ ये 22वां हो गया, 26वां हो गया, ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। 28वां हो गया, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर सरल रेखा। सरल रेखा में बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है, इसमें आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, पहला ये हो गया, चौथा, उसके बाद ये 8वां संग्रह वाला, उसके बाद ये 13वां और ये 12वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। आगे बढ़ते हैं। 10.2, ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया, 14वां क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं 10.3 प्रश्नावली में। तो अंताखंड रूप लिखना है, पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5वां इंपॉर्टेंट है, 9वां और 8वां ये इंपॉर्टेंट है, 18वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 16वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको तो कर ही लेना। और 14वां प्रश्न लंबपात के निर्देशांक निकालने, ये हो गया, ठीक है, इनको कर लेना। आगे अगर 10वें विविध प्रश्नावली पे आ जाऊँ, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर पे आ जाओ, शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद तक आएगा आपके एग्जाम में, अर्धवार्षिक तक, ठीक है, और ये मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप एक्सरसाइज लिख के भी सर्च करोगे ना, क्लास 11 एक्सरसाइज 11.1, आगे चैनल का नाम लिख दोगे मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो मेरे वीडियो सारे आपको टॉप पे मिलेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को मैंने इतनी आसानी से पढ़ा रखा है ना, आपको मज़ा आ जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है
10वां या फिर 11वें चैप्टर तक ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आएगा ही नहीं, ये मेरा मानना है कि ये फिक्स है। वृत्त का समीकरण निकालना है पहला वाला, और यहाँ से कोई सा भी कर लो, जैसे ये एक कर लेना और ये वाला एक कर लेना, 11वां क्वेश्चन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद आ जाओ अगले चैप्टर में 11.2 में, ठीक है, 11.2 में कोई से भी कर लो, जैसे ये वाला कर लो, पहला चौथा वाला कर लिया और उसके बाद तीसरा वाला कर लिया एंड एक दूसरा वाला कर लिया, यहाँ से 7वां, सारे जैसे 10वां और ये वाला कर लेना, ठीक है ना। हर टाइप के क्वेश्चन करना ज़रूरी है, हर टाइप के क्वेश्चन करना ज़रूरी है। जैसे इसमें से ये पहला वाला, ठीक है, और ये छठा वाला, यहाँ से ये 10वां हो गया, यहाँ से 13वां हो गया, ये 17वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, इनको कर लेना। 11.4 में आ जाओ, ये सब कुछ पढ़ा रखा है, चौथा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, यहाँ से ये 8वां 7वां, ठीक। उसके साथ साथ ये 12वां प्रश्न हो गया, इम्पोर्टेंट है, 13वां प्रश्न हो गया, इम्पोर्टेंट है, ये 14वां भी इम्पोर्टेंट है, इतना कर लेना, यहीं से आएगा। और सारा प्रश्न आपके एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज़ करो, क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उदाहरण को मैं बार बार बोल रहा हूँ, उदाहरण ज़रूर करके जाना, उदाहरण से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। प्रश्नावली भी करना, और कई बच्चे विविध प्रश्नावली पढ़ते नहीं हैं भाई, विविध प्रश्नावली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना। तो छोड़ोगे तो फिर बात तुम ही पछताओगे।